नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। काफ़ी टाइम बाद मैंने सोचा कुछ वीडियो अपलोड किया जाए आप लोगों के लिए। तो आज जो है वो शुभ दिन आया है, जबकि मैंने सोचा कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता दी जाए, है ना। तो आज मेरा टॉपिक ये है, मैंने टॉपिक ये दिया है कि भैया ट्रेडिंग जो है एक साइंस है। म्यूट करना सभी लोग। ट्रेडिंग एक साइंस है जो कि आपके माइंड सेट का साइंस है और कुछ नहीं है। ओनली माइंड सेट का साइंस है एंड एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेटेड चलती हैं, सारी चीज़ें कैलकुलेटेड चलती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि सभी लोग इन द सेंस कि बिगिनर्स जो होते हैं या पुराने जो भी ट्रेडर्स होते हैं, खासकर अगर बिगिनर्स की बात की जाए तो बिगिनर्स क्या करते हैं, सेटअप ढूंढते हैं। ये स्ट्रेटजी न वो स्ट्रेटजी न फलाना न ढिमका, 100 स्ट्रेटजी 100 यूट्यूब चैनल। कुछ लोग तो पैसे दे के भी सीखते हैं, है ना, फीस दे के सीखते हैं। इसके बावजूद भी एक सफल ट्रेडर नहीं हो पाते हैं। उसका मेन कारण ये होता है ना कि जब तक आप किसी एक चीज़ में फोकस नहीं करोगे यू कांट गेट सक्सेस। बिकॉज आपको अच्छी तरह पता होगा कि अभी 2-3 महीने पहले तक हमारी पर डे एक्सपायरी हुआ करती थी। मंडे से लेके फ्राइडे तक डेली एक्सपायरी हुआ करती थी। मंडे मिड कैप, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। तो जब से ये बंद हुई है तो चीज़ें थोड़ा सा सही हुई हैं। रीज़न ये है मेरे ऐसा कहने का, क्योंकि आप डेली एक्सपायरी ट्रेड ढूंढने जाते हो। एक्सपायरी पे आपको लगता है कि पैसा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा आपका डेली भी बन सकता है और नहीं भी बन सकता है। वैसे तो डेली अगर आप ट्रेड करने बैठते हो तो आपका पैसा नहीं बनेगा। एवरेज अगर आप देखोगे आपके प्रॉफिट और लॉस का, तो आप लॉस में ही रहोगे इफ़ यू आर ट्रेडिंग डेली। ओके, बिकॉज ये मार्केट है और मार्केट में जो मोटा पैसा लेके बैठे हुए सेलर्स, दे आर नोइंग कि आपका माइंड क्या सोच रहा है। दे नोज वेरी वेल कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं, स्टॉक बाय करते हैं, उनका ऐसा कहना होता है, यार मैंने जब ख़रीदा तो वो नीचे आने लग गया, जब मैंने बेच दिया तो ऊपर जाने लग गया। वैसे ही सेम टू सेम बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि बहुत सारे लोग शिकायत करते रहते हैं कि जैसे ही मैं बाय करता हूँ वैसे ही मेरा ऑप्शन का प्रीमियम नीचे क्यों जाने लगता है। उसका कारण ये है कि आप एंट्री गलत जगह लेते हो। थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होता रहेगा। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है जो कि 4.5 साल का है, उसका नाम लक्ष्य है और बहुत ही शैतान बच्चा है। मोबाइल लेके चले जाओ और गेम खेल लो आप, ठीक है, डिस्टर्ब मत करना। यहाँ नहीं खेलना, जाओ मानसिक पास ले जाओ। तो भैया स्क्रीन नहीं आ रही क्या? अभी स्क्रीन शेयर नहीं है मनोज जी, मैंने ऐसा लग रहा है अभी स्क्रीन शेयर नहीं की है। हाँ बिल्कुल ही नहीं, मतलब वो अच्छा हुआ आप लोगों ने बोल दिया, नहीं तो मुझे तो पता भी नहीं चलता। एक्चुअली जिस स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग चल रही है उस पे स्क्रीन दिख रही थी। मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के लिए स्क्रीन। 1 मिनट, म्यूट कर लेना। हाँ ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। आई थिंक अब डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। चलिए ठीक है। तो मैं आप लोगों को मेन चीज़ यही बता रहा था कि सेटअप के पीछे मत भागिए। आप जो है आपका एक चीज़ पकड़ लीजिए। कौन सा वो मुझे याद तो नहीं है, कोई रेसलर है जिन्होंने बोला था कि मुझे अगर कोई व्यक्ति 1000 पंच मारता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे डर सिर्फ उस पंच से लगेगा अगर किसी रेसलर ने मेरे अगेंस्ट वो पंच यूज किया जिसकी प्रैक्टिस उसने 1000 बार की है। दैट मीन्स
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि आप एक चीज़ पकड़ो, जैसे कि मैंने निफ्टी पकड़ रखा है, आप निफ्टी में ट्रेड करो, ओनली निफ्टी में ट्रेड करो, वो अपनी अपनी पसंद है भैया। देखो निफ्टी बैंक निफ्टी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आई एम ट्रेडिंग इन निफ्टी ओनली, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट द निफ्टी। बिकॉज जब आप एक चीज़ पकड़ के बैठते हो तो आपको उसकी पर डे की डेली मूव्स पता होती हैं कि वो कितना चलेगा, और उसके आधार पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। एज यू आर लुकिंग हियर इन द चार्ट, ये बहुत सारे डंडे पट्टे लगे हुए हैं, दैट मीन्स ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। और कहीं पर भी मैं किसी भी चार्ट पे, कहीं पर भी किसी भी दिन पे आप बोलोगे, अगर मैं आपको ले चल के इस चार्ट को दिखाऊंगा तो आपको कहीं पर भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जहाँ पे मेरा पट्टा लगा हुआ है और मार्केट ने वहाँ पे टाइम स्पेंड ना किया हो। मतलब मेरे ये पट्टा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा गांव वाला हूँ, गांव छाप अपनी ट्रेडिंग चल रही है, तो मैं तो पट्टा ही बोलता हूँ। पट्टा दैट मीन्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो आप देखो ये मेरे पट्टे पे ही चीज़ें आके क्यों रुक रही हैं भाई, व्हाट इज़ द रीज़न। ये पट्टे का ही कमाल है, मेरी सारी स्ट्रेटजी का कमाल पट्टा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड माई ओन कैलकुलेटेड premium price that means price action. It's depending upon only three things. I don't use any kind of indicator, where here you can see one indicator that is called EMA, moving average exponential। वो सिर्फ इसलिए लगा हुआ है कि थोड़ी सी हेल्प मिलती है कि अगर इस 30 EMA, इसकी सेटिंग मैंने कर रखी है 30 EMA, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 30 EMA के ऊपर अगर चल रहा है दैट मीन्स मार्केट बियरिश है और उसी ट्रेंड में चलने की संभावना है। ओके, और अगर इसके ऊपर चल रहा है दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी मार्केट का ट्रेंड अप बना हुआ है, तो ये थोड़ी सी हेल्प कर सकता है आपकी। लेकिन मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, मेरे ट्रेडिंग सेटअप में मूविंग एवरेज का मात्र और मात्र 1 या 2% ही हिस्सेदारी है। सारी ट्रेडिंग मेरी डिपेंड करती है मेरे इन पट्टों पर, पट्टों के अलावा मेरे फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ लोग बाग ज़्यादातर रिवर्सल पे करते हैं, बट मैं उस फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ ट्रेंड कंटिन्यू में भी करता हूँ। ओके, so here I want to tell you one thing else about the psychology। आप लोग क्या सोचते हो कि 1-2 दिन का वीडियो देख के, किसी का 2-4 महीने फॉलो करके 36 चीज़ें ढूंढ लेते हो, देख लेते हो, इसके बाद में आपको लगता है बस अपन तो ट्रेडर बन गए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल भैया, पूरा प्रोसेस होता है। आप अगर ये सोच के बैठे हो ना कि आप साल 6 महीने में ट्रेडर बन जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, कोई भी बड़ी गवर्नमेंट जॉब देख लो, आपको टाइम तो देना ही पड़ता है, टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि सफलता समय मांगती है, मेहनत मांगती है। और किसी महानुभाव ने कहा है, इफ़ यू हैव गिवन 3 years फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस, तो आप 3 years में इस लेवल पे पहुंचोगे कि बिजनेस है क्या और क्या चीज़ करने से 3 साल लग जाएंगे आपको ये समझने में कि क्या करने से मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा। दिस इज़ नॉट द सट्टा, ये बिल्कुल सट्टा नहीं है, कैलकुलेटेड माइंड सेट का साइंस है। सारी चीज़ें कैलकुलेशन पे आधारित हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप अगर ट्रेडिंग सीखने आए हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो साल 6 महीने में आप सीख जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको परफेक्ट सेटअप भी बता दूंगा, उसके बावजूद भी आप लॉस करोगे। मैं क्या, कोई भी व्यक्ति जिसको आप फीस देके पेमेंट करके सीखने जाओगे ना, उसकी स्ट्रेटजी फॉलो करने के बाद भी आपका लॉस ही होगा। उसका सबसे बड़ा कारण होता है आपका माइंड सेट। ठीक है, तो चलिए
साइकोलॉजी की बातें करते रहेंगे, धीरे धीरे हमारे सेटअप की तरफ बढ़ते हैं। सेटअप तो कुछ नहीं है, आप लोगों का सारा माइंड सेट ही है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग, चार्ट भी बताते चलता हूँ तो थोड़ा आप लोगों को आसानी होगी, बट उसके पहले आप लोगों को ये जो कहानी शुरू करी है कि 3 साल वाली, वो 3 साल वाली कहानी मैंने इसलिए शेयर करी है, एक एग्जाम्पल के लिए आपको। क्या बेटा, उठा लो आप बेटा, हाँ जाओ, अब मेरे पास लेके मत आना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भैया वो तो होता ही है ना। अगर आप लोगों को दिख रहा हो, मैं अपने ये छोटे से कैमरे के सामने देखना, ये पौधा है, ये मैं अभी कुछ समय पहले ही लेकर आया हूँ ये पौधा, या आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे चेहरे के सामने, छोटा सा वीडियो में छोटा सा आप देखोगे, यहाँ पे आपको ये पौधा दिख रहा होगा। और जिनको नहीं दिख रहा तो मैं उनको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि मैं ये पौधा लेकर आया। उस पौधे में मैंने क्या देखा कि भाई साहब ये पौधा किया क्या, जब मैं इसको लेके आया तो इसने किया क्या। ये है वो पौधा जिसको मैं लेके आया। पहले ये छोटा था, है ना, छोटा था, इस तरह का पूरा ग्रोथ नहीं हुई थी इसकी। और पहले इसने क्या करा, नीचे जड़ें फैलाई, नीचे जड़ें फैलाई इसने। और जब उसकी जड़ें ज़्यादा फैल गई नीचे, प्रॉपर उसको पानी देता रहा, जड़ें जब फैल गई तब इसकी ग्रोथ चालू हुई है। वैसे भी कोई सा भी पौधा मान लो, ले लो, कोई भी कुछ भी ले लो, तो सबसे पहले क्या करेगा पौधा, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं कि हमको इस बात से समझ लेना चाहिए कि भैया कोई भी चीज़ है पहले उसकी जड़ ही स्ट्रांग होगी ना, तभी तो वो आगे वो ग्रोथ करेगा। अब जड़ ही आपकी अगर स्ट्रांग नहीं है और आप सोचो कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ, तो इज इट पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपकी जड़ मजबूत होना चाहिए। जड़ मजबूत करने के लिए आपको क्या चाहिए, हवा पानी सारा कुछ भोजन बनाने के लिए चाहिए ना। तो आपका भोजन क्या कहलाएगा, कुछ चीज़ें प्रकृति प्रदत्त होती है, प्रकृति ही प्रदान करती है सबको भोजन, ठीक है ना। आपका भोजन यही ज्ञान है, मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ या कोई और किसी और से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो वह आपके दिमाग का भोजन है। अब उसमें ग्रोथ कितनी हो रही है वो आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे कि एक पौधा जो आपको दिखाया, पहले उसने जड़ें फैलाई, अगर मैंने उसको पानी नहीं दिया होता तो क्या वो जड़ें फैला पाता, नहीं फैला पाता, है ना। तो वैसे ही आपको खुद से थोड़ी बहुत मेहनत करना पड़ेगी। किसी को भी फॉलो करते हो डजेंट मैटर, पर प्रॉपर फॉलो करो और आपने आप भी सीखने की इच्छा रखो, उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ, तब जाके आपकी जब जड़ मजबूत हो जाएगी, जड़ मजबूत होने के बाद ही आपकी ग्रोथ होगी। बहुत समय लगा मुझे ये पट्टा लगाने में, पहले मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये मतलब ये इसका मूवमेंट ऊपर जा रहा है तो भाई जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, और अगर नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा। आई डोंट नो, एवरी पर्सन डोंट नो, भाई कोई नहीं बता सकता है। लेकिन हमारे इन पट्टों पर मार्केट आके रुकता जरूर है। ये ईश्वर को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि ये मेरे पट्टे बहुत कमाल के हैं। इन पट्टों पर मार्केट मतलब कैंडल्स रुकती ज़रूर हैं। स्टार्टिंग पट्टे पे हो या पट्टे से कहीं और हो, पट्टे पे रुकेगा ज़रूर। दैट मीन्स हमारे पट्टे बराबर काम कर रहे हैं, हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बराबर काम कर रहे हैं। अब हमको क्लियर है कि अगर यहाँ पे ओपन हुआ है तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, भैया ये पट्टा है, इसके ऊपर ये पट्टा है। अब इस पट्टे पे दो चीज़ें करेगा, या तो ट्रेंड अगर उसको कंटिन्यू करना है, जैसे ये ऊपर जा रहा है, इसको अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो क्या करेगा, डायरेक्ट तो नहीं जाएगा ना, धीरे धीरे करके ही ऊपर जाता है ना। तो
थोड़ा सा पुल बैक करेगा, दैट मीन्स दिस इज द पुल बैक। पुल बैक 2-3 प्रकार से होता है। कैसे होता है? अब जिनको पुल बैक नहीं पता है वो भैया पुल बैक भी जान लो। पुल बैक का मतलब होता है ट्रेंड को कंटिन्यू करने का जो रिवर्सल आता है ना, उसको हम पुल बैक बोलते हैं। जैसे अब ये ऊपर जा रहा था, जाना इसको ऊपर था इस पट्टे तक, लेकिन वो डायरेक्टली यहाँ तक न जाके यहाँ गया, इसने इतना नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर ऊपर लेके गया। जाना तो इसको यहाँ तक था, ठीक है। अब जब स्टार्टिंग में मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, तो हमारे पास पहला टारगेट मिल गया क्या, ये पट्टे तक। इस पट्टे पे आएगा, हम थोड़ा समझ लेंगे। अगर ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है तो वो 1 या 2 कैंडल यहाँ पे बना के कई बार ये ऊपर निकल जाता है, ठीक है। कई बार यहाँ पे क्या करता है, चैनल बनाता है। दैट मीन्स अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा हो डंडा झंडा पैटर्न, वो लोग जाके वीडियो देख लेंगे डंडा झंडा पैटर्न वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैनल बन रहा है, डंडा झंडा लग रहा है, और इसके बाद इसको ब्रेकआउट मिला तो इस नेक्स्ट टारगेट क्या हो गया, ये वाला पट्टा हो गया। मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका ये रहा, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है, बहुत सारी कैंडल इस पट्टे पे बनी हुई हैं। दैट मीन्स इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा, रिवर्सल लेगा, ठीक है। रिवर्सल तो ले रहा है, आप चाहो तो यहीं ट्रेड मार सकते हो, बट दैट इज़ वेरी रिस्की। आपको ट्रेड कहाँ मारना है, कभी भी पुल बैक पे ही मारना है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे 3-4 कैंडल रेड बनी हुई है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल ऊपर जाने के लिए नहीं है, ये आपको कंफर्मेशन दे रही है कि भैया मैं नीचे जाऊंगा। अब ये कैंडल आप कह सकते हो कि भाई ये नीचे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे उसने बहुत टाइम स्पेंड किया है। पहली चीज़, उसके ऊपर जाना होता तो इतना टाइम स्पेंड नहीं करता, ठीक है। चलो अब इसके बाद अगर इसको ऊपर जाना भी, अगर आप ये कहो कि चलो ठीक है नीचे आके पुल बैक मारेगा, तो सबसे बड़ी बात क्या है, पुल बैक अगर होता तो क्या करता, इस कैंडल के हाई को ये दूसरी कैंडल जो है ब्रेक कर देना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया, है ना। वो रेड कैंडल बनी, तो आप इस कैंडल में ट्रेड मत मारो, लेकिन इस कैंडल में ट्रेड आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, तो सोच रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा चीज़ें बता दूँ उतना अच्छा, ठीक है। अब आप लोग क्या करो कि ये तो आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप जिनको नहीं पता हो भैया ये लेबल्स नोट कर लो, पट्टे लगे हुए हैं, ये लेबल आप पट्टे लगा लेना, और जैसे ही आगे पीछे करते जाओगे ये लेबल्स आपको ऐसे मिलते जाएंगे, ठीक है ना। लेबल्स लगा लो, बहुत अच्छे काम करते हैं ये पट्टे। तो ऐसे ही मैं इन लाइंस को आगे बढ़ाता जाता हूँ और मार्केट आगे बढ़ता जाता है, पट्टे मेरे काम करते जाते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आपका लॉस कहाँ होता है, क्यों होता है, सारे सेटअप जानने के बाद भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ एक इमेजेस मैंने कलेक्ट करके रखी हैं, उन इमेजेस के आधार पे कुछ साइकोलॉजी की चीज़ें, कुछ सेटअप की चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों के सामने। डिस्क्लेमर नहीं दिखाएंगे, ये नहीं है भैया, चलो कोई दूसरा फोल्डर खोलना पड़ेगा। 1 मिनट, फोल्डर मैंने कहाँ रख दिया, ओके दिस वन भैया, दिस वन। अब ये आपके सामने एक इमेज है 23,800 की कॉल का, ठीक है। तारीख है क्या है, 28 मार्च की, 28 मार्च की तारीख है। आपको ये दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि ये कैंडल ओपन कहाँ हुई, जिसका प्राइस आ रहा है 117 रुपये, 115 रुपये, ठीक है।
ये 115 रुपये इसका प्राइस आ रहा है। 115 रुपये से चीज़ कहाँ पे आ रही है आपकी, कहाँ पे आ रही है भैया, इसका ये लगाएंगे तो ये लगभग 45 या 48 रुपीज़ तक आया। 115 की चीज़ 45 पे आई, सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे ऊपर गया। इसको आप क्या कह सकते हो भैया कि ये थोड़ा सा रिवर्सल है, ठीक है। अब आप इस पे ट्रेड कहाँ मारोगे, ट्रेड कहाँ मारोगे, तो आप लोगों को क्लियरली बता रखा है, क्या करो कि आप ये लगाओ नीचे लाइन, जिसको आप बोल सकते हो सपोर्ट, ठीक है। आपने ये लाइन लगाई, ये सपोर्ट आपको लग गया। कभी भी हमेशा ध्यान रखना, ये मेरा एक परफेक्ट सेटअप है जिस पे मैं ट्रेड मारना बिल्कुल नहीं चूकता हूँ। अगर प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर सेकेंड सपोर्ट मिल गया, ये उसका सेकेंड सपोर्ट हो गया, ये पहला सपोर्ट हो गया, ये दूसरा सपोर्ट हो गया। सपोर्ट कैसे हो गया भाई, ये इतना ऊपर गया, अगर इसको ब्रेक करना होता तो यही कैंडल या नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक कर देती और प्रीमियम नीचे आ जाता, ठीक है। नहीं आया, यहाँ एक रेड कैंडल बनाकर, यहाँ एक रेड कैंडल बनाकर प्रीमियम ने ग्रीन कैंडल बनाई, और दो ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक रेड कैंडल बनाई, जिसको मैं कई बार एंड कंडीशन की परिभाषा भी देता हूँ। उसके बाद ये ऊपर चला गया। कोई छोटा बड़ा मूवमेंट नहीं होता है। अगर आप इसको 60 रुपये पे ख़रीदते हो तब भी तो भैया आपको 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं, मात्र 3 कैंडल में। और एसएल आपका प्रीवियस जो लो होगा वही होगा, तो एसएल आपका मात्र और मात्र 10-15 रुपये हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा आपका 40 रुपये, मतलब आप 2 गुना से ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे ले रहे हो। आपका प्रॉफिट और रिस्क का जो आप रिवार्ड रेशो जो है, आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, वो आपका 1:2 का है, ठीक है। ऐसी कुछ एक इमेज रहेंगी, जो इमेजेस आपको दिखाने वाला हूँ, वहीं पे कुछ सेटअप रहेगा, तो सेटअप भी आपको बताता चलूँगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें हैं पूरी कैलकुलेटेड, पूरी की पूरी कैलकुलेटेड है, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग पूरी कैलकुलेटेड है। मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको पूरी तरह नोट कीजिए। क्या कीजिए, इंडेक्स में मूवमेंट हो चाहे ना हो, इंडेक्स में मूवमेंट हो चाहे ना हो, अगर ना हो तो भी प्रीमियम गिरेगा, और अगेंस्ट में अगर इंडेक्स में मूवमेंट हो रही है तो भी प्रीमियम गिरेगा। बात समझ में आई। इंडेक्स अगर ये जैसे कॉल का प्रीमियम है, मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब कॉल का प्रीमियम गिरेगा, तो आपका ये कॉल का प्रीमियम, इंडेक्स की कैंडल्स नीचे जाएंगी, मार्केट नीचे जाएगा तो भी गिरेगा, और अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो भी ये प्रीमियम गिरेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। क्यों गिरेगा भैया, क्योंकि प्रीमियम पूरा चलता है कैलकुलेशन पे। पर डे उसका एक कैलकुलेशन होता है कि पर डे वो इतने % गिरेगा ही गिरेगा। हमने इस प्रीमियम को 28 तारीख को इमेज लिया, लेकिन 27 तारीख अब मिलेगा नहीं उसको, ये प्रीमियम हमको देखने को 27 तारीख को देखेंगे। ये प्रीमियम यहाँ थोड़ा थोड़ा कर रहा है, ठीक, क्योंकि ये प्रीवियसली ऊपर से काफ़ी ऊपर गिर के आया। अब ये यहाँ पे इतना टाइम पास किया, आप देख सकते हो पूरे 2-3 घंटे यहाँ टाइम स्पेंड किया है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं गिरा भाई, क्योंकि इसने पूरी गिरावट, दिन भर की गिरावट मॉर्निंग सेशन में ही कर ली थी, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेटेड है कि कोई भी प्रीमियम कितने % गिरेगा, दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन, और वही प्राइस एक्शन में खेलता हूँ मैं। बोलो सीताराम, ठीक है। तो
मुझे पता है कि कोई भी प्रीमियम अगर 28 तारीख को यहाँ खुल रहा 28 रुपये में, तो वो कितने रुपए में जाके सपोर्ट लेगा। मैं हो सकता है पहले सपोर्ट पे ट्रेड ना मारूं, लेकिन अगर मुझे दूसरी बार इसी लाइन पे टच हो गई या कि इसके ऊपर सेकेंड सपोर्ट ले लिया, तो फिर मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं चूकता हूँ। अब रही बात टारगेट की, तो मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाता है कि आपका टारगेट क्या होने वाला है। टारगेट डिसाइड करने के लिए आपको जो अभी इंडेक्स में पट्टे दिखाए मैंने, उन पट्टों का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पट्टे दिखाए, इन पट्टों के अकॉर्डिंग आपको टारगेट जो है डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ ट्रेड मारा, ऊपर ये पट्टा लगा है, तो आप ज़्यादा बड़ा टारगेट लेके नहीं चलोगे क्योंकि स्पेस कम है। ठीक है, हाँ, अगर ये कैंडल्स एकदम स्ट्रांगली बुलिश बनती हुई जाती, तो फिर हम टारगेट नेक्स्ट वाला पट्टा रख सकते थे, लेकिन हमने देखा कि ये इसका ब्रेकआउट तो दे रहा है। यहाँ पे एक रेड कैंडल तो बना है, लेकिन यहाँ पे कैंडल्स छोटी छोटी बन रही हैं। दैट मीन्स वो ज़्यादा दूरी तय करने वाला नहीं है। एक ये रीजन हो गया। दूसरा, आप ये भी देखो कि कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, है पर डे का। एक इंडेक्स मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि एक इंडेक्स पकड़ो, जैसे मैंने निफ्टी पकड़ी, अब मुझे उसकी चाल पता है कि पर डे उसका मूवमेंट कितना होगा। ठीक है, तो जब इतना बड़ा गैप अप ऑलरेडी हो चुका है, तो आप और कितना एक्सपेक्ट करते हो कि आज भागी जाएगा? नहीं भागेगा ना भाई। जितना उसका कैलकुलेटेड मूवमेंट फिक्स्ड है उतना ही चलेगा। इसमें 3 प्रकार के मूवमेंट होते हैं। पहला, साइडवेज मार्केट में कितने पॉइंट के रेंज पे फंसेगा, और फंसेगा भी तो वहीं फंसेगा जहाँ पे वो पहले काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुका है। जैसे कि आप लोगों को ये पट्टा दिख रहा है, इस पट्टे पे इसने पूरा दिन निकाल दिया। दैट वाज द मतलब पूरा दिन ही निकाल दिया, कहीं हिला ही नहीं। छोटी छोटी कैंडल, अब खरीद लो, ले लो ना, कर लो ऑप्शन बाइंग। लॉस लेके बैठोगे, आपका प्रीमियम तो ऐसे भी गिरना है। ठीक है, तो भैया अब आप पीछे जाके देखोगे ना, तो ये पट्टा और ये पट्टा, मतलब इन दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट ने और भी टाइम स्पेंड किया है। देखो यहाँ पे, और भी पीछे जाते जाएंगे, हो सकता है यहाँ काफ़ी दूर से मार्केट ऊपर से आया ना। हम पीछे करके देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया होगा, तभी यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड यहाँ पे भी किया है। ठीक है, इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, इन पट्टों का सिर्फ यही मतलब है कि वो टाइम स्पेंड भी वहीं करेगा, साइडवेज भी वहीं होगा, उसी रेंज पे होगा, उसी पट्टे पे होगा जहाँ पे पहले उसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। अब इसको अगर देखना चाह रहे हो तो आप इसको वीकली, डेली टाइम फ्रेम में भी लगा के देख सकते हो। 1 मिनट आई एम शोइंग यू। आपको भरोसा नहीं ना होता है जल्दी, हैं कि करते हो? चलो देख लो थोड़ा सा है। अब अगर मैं इसको 15 मिनट में करता हूँ, थोड़ा और चार्ट देखिएगा। ठीक, ये वो जोन है जहाँ पे इसने बहुत टाइम स्पेंड किया। अभी यहाँ पे 15 मिनट में और पीछे जाने पे दिखेगा क्या, कहाँ मार्केट सेम रेंज पे नहीं दिख रहा है। चलो डेली में देख लेते हैं, हमको क्या है, हम डेली में भी देख लेंगे। ठीक है, अब भैया कैसे दिखेगा वो हमको, तो पहले 5 मिनट में लेके चलते हैं आपको। ये 5 मिनट पे क्या रेंज है, 22,450 और 22,350। ठीक है, 100 पॉइंट की रेंज में काफ़ी टाइम स्पेंड किया इसने। अब यहाँ पे देखना 22,450 और 22,350, ये वो दो पट्टे हैं। ये 400, ये वो वाला पट्टा और ये वाला पट्टा। आप काय में देख रहे हो, डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, थोड़ा इसको और छोटा करते हैं,
क्या ये वही रेंज है जहाँ पे इसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है? आप देखो 4-5 कैंडल ये हो गई, 2 कैंडल आपकी ये हो गई, और पीछे जाके यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये पट्टे हैं ही कमाल के। ठीक है, अब ज़्यादा ना बताएंगे भैया, सब सीख जाओगे हैं। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इमेज पे। तो ये आपका एक सेटअप बता दिया हमने। सेटअप चिल्लाते रहते हो, लेकिन आपको भरोसा नहीं होगा जब तक आप खुद ट्रेड नहीं लोगे। ट्रेड लेने के लिए आपको हिम्मत करनी पड़ती है, ट्रेड लेने के पहले पेशेंस रखना पड़ता है, ट्रेड लेने के बाद पेशेंस रखना पड़ता है। और बहुत सारे लोग जो विनिंग ट्रेड होता है उसको जल्दी काट देते हैं। मैं भी काटता हूँ, मैं भी काटता था। ठीक है, तो वो दूर कैसे होगा? वो दूर धीरे धीरे, एकदम से चाहो कि पूरा प्रॉफिट खा लो किसी भी प्रीमियम का, दैट इज नॉट पॉसिबल। पहले तो आपके अंदर हिम्मत लानी पड़ेगी ट्रेड लेने की, दूसरा हिम्मत लानी पड़ेगी ट्रेड में रुकने की, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया कौन से दिन ट्रेड लेना है, कौन से दिन ट्रेड नहीं लेना है। रिमेंबर, फिर से बोल रहा हूँ, कौन से दिन आपको ट्रेड लेना है और कौन से दिन ट्रेड नहीं लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। और जिस दिन मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट कर रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है, उस दिन टारगेट हमको बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, उस दिन हम टारगेट बड़ा लेके चलेंगे। और जिस दिन हमको, बंद कर दो, जिस दिन हमको ये पता है कि बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, उस दिन हम वेट नहीं करेंगे। मतलब हमको क्या करना है, चतुर और चालाक बनना पड़ेगा। वो कैसे? 2 चीज़ें कर सकते हो। पहला तो डेली ट्रेड ही मत करो, बाज बन जाओ। बाज के बारे में पता है? बाज जब भी अपना शिकार करता है, वह अपने शिकार पे प्रॉपर नज़र रखता है, नज़रें गड़ाए रहता है, छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों पे वो अटैक नहीं करता है। और कितनी ऊंचाई से वो नज़र बना के रखता है, उसकी नज़रें तेज होती हैं, उसमें एकाग्रता ज़्यादा होती है, प्रॉपर नज़रें गड़ाए बैठे रहता है। जैसे ही उसका शिकार उसकी राडार पे आया, वैसे उसने अटैक किया, और उसका वार कभी खाली नहीं जाता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसका वार कभी खाली नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही शिकार करता है और परफेक्ट करता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, डोंट ट्रेड डेली। पहले वीक में 1 या 2 दिन ट्रेड कर लो, वीक में 1 करो या 2 करो, बट जब भी करो परफेक्ट करो। तब आपके अंदर एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे आप सोचो कि बाज भी भाई क्या है, इतनी बड़ी मछली पे अटैक ना कर देगा या बड़े जानवर पे ना अटैक कर देगा जो उससे उठे ही ना, हैं? अपनी क्षमता के अनुसार करेगा ना, जिसको वो अटैक करके उठा ले, है ना। तो धीरे धीरे वो क्षमता धीरे धीरे बिल्ड होगी। पहले अटैक करना सीखो, परफेक्ट अटैक। इसके बाद जब उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना जब कंटिन्यू हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, आप रुकने लग जाओगे ट्रेड में। तो जो लोग शिकायत करते यार वहाँ 5,000 प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने, वो 50,000 बन रहा था। अरे भाई 50,000 बनाने के लिए जिगरा चाहिए। क्यों? क्योंकि जब स्क्रीन पे प्रॉफिट दिख रहा होता है ना, तब भी लोगों की दुमदुमा आने लगती है। आप आपके दुश्मन स्वयं हो। नोबडी कैन डिफीट यू, ओनली यू कैन। आप अपने आप पर विजय प्राप्त कर लो, कैलकुलेटेड रहो,
आपका माइंड जितना शांत रहेगा उतना ही आपका डिसीजन अच्छा रहेगा। इफ़ यू आर ट्रेडिंग एग्रेसिवली, अगर आपके अंदर एग्रेसिवनेस है तो आपका निर्णय गलत होगा ही होगा। आपका एक्साइटमेंट अगर आपके अंदर है तो आपके निर्णय गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप सफल ट्रेडर तभी बन पाओगे जब प्रॉफिट होने पे आपके अंदर ना तो ये लगे कि आज मैंने बहुत प्रॉफिट कर लिया, और लॉस होने पे ना ये लगे कि मुझे लॉस हो गया, बिकॉज यू आर डूइंग योर बिजनेस। दिस इज़ बिजनेस, और बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होता रहता है। बट वहाँ पे एक चीज़ आपको काम करना है। क्या करना है? जब प्रॉफिट हो रहा हो तब हमको कोशिश करना है ज़्यादा प्रॉफिट करने की, और जब लॉस हो रहा हो तो लॉस को कम करने की। ठीक है? अब होगा कैसे? सवाल उठता है होगा कैसे भाई? ये तो सब बोलते हैं बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे हो, आप कर पाते हो क्या? यस, होगा ऐसे, जब आप पहले से डिसाइड करके रखोगे कि अगर लॉस होगा तो मैं 1000 रुपये का लॉस लेने के लिए तैयार बैठा हूँ, और प्रॉफिट होगा तो मैं 5000 के प्रॉफिट पे मैं इसको बुक कर लूँगा। ठीक है? अब आपका माइंड प्रिपेयर्ड है, टोटली प्रिपेयर्ड है, वो बिल्कुल बरीड नहीं करेगा, आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा। अगर आपने प्रॉपर जगह पे परफेक्ट शिकार किया है बाज की तरह, तब आपका दिमाग बिल्कुल नहीं डरेगा, आप नहीं डरोगे, शांति से ट्रेड मार के बैठ जाओगे, क्योंकि आपको पता है दिस इज़ माई स्ट्रेंथ, दिस इज़ माई परफेक्ट ट्रेड, एंड इफ़ it goes wrong then I am able to take loss of 1000 rupees only। मैं केवल 1000 रुपये का लॉस लूँगा जिस पे मैंने स्टॉप लॉस सेट कर दिया है। ठीक है? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई 5000 नहीं मिल रहा था, 4500 रुपये, लेकिन निकल सकते हैं क्या? यस, आप निकल सकते हो, 4000 रुपये भी लेके निकल सकते हो। अब मैंने 5000 बोला तो ज़रूरी नहीं कि 5000 रुपया लेके निकलो। कहने का मतलब ये है कि आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो पट्टा बताया आपको, वो बताएगा कि टारगेट क्या रखना है। अगर पट्टे पे पहुंचने वाला है देन यू कैन एग्जिट फ्रॉम योर ट्रेड। आपका स्टॉप लॉस, अगर प्रीमियम की बात की जाए तो जिस कैंडल में आपने ट्रेड मारा है उस कैंडल की प्रीवियस कैंडल का लो पॉइंट आपका एसएल पॉइंट होगा, और प्रीवियस जो स्विंग हाई होगा वो उसका फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके ऊपर का जो स्विंग हाई होगा वो सेकेंड टारगेट होगा। बट नाउ अगेन आई एम टेलिंग, ये आपको धीरे धीरे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा ट्रेड लोगे, धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में आएगी चीज़ें कि आखिर ये प्राइस जाता कहाँ तक है। अलग अलग दिन अलग अलग टारगेट होते हैं। ठीक है? जैसे एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करोगे, प्रीमियम बहुत फास्ट भागता है, आपका टारगेट जल्दी हिट हो जाएगा। then you can get profit of 3x 5x 10x 15x also। ओके? उसके पहले वाले दिन अगर देखो तो आप उसको 5x तक ले जा सकते हो। उसके पहले वाले दिन देखो, दैट मीन्स ट्यूसडे को आप 3x तक ले जा सकते हो। बट फ्राइडे एंड मंडे, फ्राइडे आपको, जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, दूसरे प्रीमियम की बात नहीं कर रहा भैया। अभी बताऊँगा मैं कौन से प्राइजेस सेलेक्ट करता हूँ। ओके? दूसरे प्राइस की गारंटी नहीं ले रहा, मैं जो प्राइस मैं सेलेक्ट करता हूँ उन प्राइजेस की बात चल रही है, उन प्रीमियम्स की बात चल रही है। ठीक है? फ्राइडे को
आपको 70 to 80% का प्रॉफिट होता है। समटाइम्स वो 100% भी होता है। फॉर एग्जांपल आपने 6000 रुपीज़ लगाए तो आपको 6000 का मतलब 4000 5000 भी मिल सकता है, ना मिले 6000 पूरा। लेकिन मंडे को आपको सेम कंडीशन पे ट्रेड करना है, कभी कभी आपका 2 गुना भी हो जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा आपको फ्राइडे और मंडे नहीं मिलेगा। आपका पैसा बनता है ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, लेकिन हर हफ्ते नहीं। किसी महीने में अगर 4-5 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते से हम लेके चल रहे हैं, तो हमने पहले, अब ये बात नहीं बताऊंगा, यूट्यूब में फिर फैल जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, सबको ये पता चल जाएगा, वो बताना नहीं चाह रहा कि कौन से हफ्ते में ट्रेड हमारा अच्छा जाएगा, मतलब मार्केट मूवमेंट देगा, वो हमको पता रहता है कौन से हफ्ते में देगा। ठीक है, किस दिन देगा ये भी पता रहता है। लेकिन आप लोगों के लिए एक छूट प्रदान कर रहा हूँ कि जिस हफ्ते में ट्रेड नहीं मिलना होता है, जिस हफ्ते में आप बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं पा सकते हो, उस हफ्ते में भी एक दिन ऐसा होगा जिस पे मार्केट मूवमेंट करेगा, और उस थोड़ी सी मूवमेंट में भी प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से भागता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपायरी वाला डे ही हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इमेज पे आते हैं। ये का इमेज ही है का? हाँ चलो इमेज ही। ठीक है भैया, ये प्राइस 11 रुपये पे आया, हमको पता है ये 11 रुपये पे आया, और 11 रुपये से जो है 18 रुपये तक गया, ये पता रहता है। ये पता करने के लिए भैया आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा, और अगर पता करना चाह रहे हैं तो हमारा एक लर्निंग ग्रुप है, नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप करो और हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ जाओ फटाफट। है, ये सब लोग गूगल मीट में हमसे फिर सवाल करते रहते हैं, तो ये ऐसे कुछ चीज़ें रहती हैं, तो है ना। प्रॉफिट तो नहीं देख लिया आपने उस स्क्रीन में, मत देखना हो, छोटा मोटा प्रॉफिट करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरे ट्रेडिंग का सेकेंड सेटअप है। जब भी कभी प्रीमियम आपको इस तरह राउंड पैटर्न में बनता हुआ दिखाई दे, अलर्ट हो जाना, इसके जैसा तो कोई सेटअप ही नहीं है। अब बोले यूट्यूब में काहे बता रहे हैं, अरे भैया सीख लो तो सीख लो, नहीं सीखो तो लॉस तो कर ही रहे हो। हैं, जब भी कभी इस तरह का राउंड पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, तब आपको अलर्ट रहना है, और क्या करना है वो हम ना बताएंगे। ठीक है, करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, हाई टू लो आपको करना है, एंड बी अलर्ट। अगर वो 23% और 38% के आसपास या उसके ऊपर ओपन हो रहा है, देन आपका ट्रेड 90% प्रोबेबिलिटी के साथ सक्सेस होगा। आपको डरने की ज़रूरत कब है, जब वो ओपन ही 100% के ऊपर हो, या 78% पे ओपन हो के फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश बना रहा है, तब आपको वेट करना पड़ेगा अपने प्रीवियस सपोर्ट तक आने के लिए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट समटाइम्स आई हैव सीन सो मैनी टाइम्स कि ये वाला भी ब्रेक करके ये नेक्स्ट सपोर्ट पे आके ठहरता है, यहाँ पे फिर ट्रेड आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेम है क्या? सेम इमेज है, ओके, यू कैन सी हियर सेम पैटर्न इज देयर। जो अभी चीज़ें बताई, ये छोटी छोटी कैंडल वाली बहुत पहले आप लोगों को बताया था सेटअप, है ना। और इस तरह की कंडीशन बन जाती है, इन कंडीशन, तो अपन तो क्या छोड़ते हैं क्या, ये एन बने। यहाँ पे भी आप देखो बढ़िया इनसाइड पे इनसाइड कैंडल बनी हुई है, चाहे ये पट्टा लगा लो, डंडा लगा लो, डंडा झंडा लगा लो। अब क्या बोलते बोलते काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो क्या है कि बहुत बड़ा भी हो जाएगा,
मैं तो यहाँ पे भी ट्रेड मारता हूँ, ये मैंने ट्रेड मारा था इसलिए ये सब बना हुआ है, ठीक है ना भैया। तो ये एकदम बॉटम पकड़ा जाता है यहाँ पे, 5 रुपये पे पकड़ो, 5 रुपये की चीज़ 13 रुपये ले गए अगर, तो भैया आपका पैसा तो 2 गुना हो गया। 5 की चीज़ 13 रुपये चली गई, तो पैसा तो डबल हो गया ना, 10 लगाया 20 बन गए, है ना। इसके पीछे एक स्ट्रेटजी भी है। अगर आपको डर लगता है तो मैं बोलूँ कि 5-5 रुपए की दोनों ले लो, कॉल और पुट ले लो, हैं, कॉल और पुट ले लो, मत लगाओ ज़्यादा। देखना है तो 3000 लगा के देख लो, 3000 में तो आपके दोनों कॉल पुट आ जाएंगे। एक साइड का आपका टारगेट हिट कर देगा, एक साइड का आपका लॉस होगा, लेकिन 5 रुपये का सेल पूरा 5 रुपये मत रख देना। 5 रुपये का सेल 1 रुपये रख दो, मतलब 4 रुपये पे कट कर देना। गया तो 5 रुपये की चीज़ 13 रुपये अगर चली गई, आपने 13 पे ही काटा मान लो, 10 पे काटा मान लो, तो आपके एक साइड के पैसे डबल हो गए, दूसरे साइड 1 रुपये का लॉस हुआ, तो कितने का हुआ भाई? 1500 रुपये दोनों साइड लगाए। अब एक साइड के 1500 के 1500 प्रॉफिट हो गया, दूसरे साइड के 1 रुपये का लॉस लिया, 300 क्वांटिटी मारी है तो 300 रुपये आपके चले गए, 1200 रुपये तब भी प्रॉफिट में हो, 4 गुना प्रॉफिट में हो, 3 चौको 12 हैं। तो भैया देखो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, बहुत भरा है, मत लो, सारी चीज़ें नहीं कैच कर पाओगे। अब हमारा क्या सिर दुखने लगा इतनी देर तक बोलते बोलते, है ना। क्या जब हम बोलते हैं तो बहुत, अब ये बताने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, ये भी हमारा एक सेटअप है, बट हम अभी अब जाओ और तेज देर तक बोलते रहेंगे तो हमारा सिर दुखने लगेगा। मे बी पॉसिबल इस क्लास को हम कंटिन्यू कर लेंगे, ये पार्ट 1 करके मैं वीडियो डाल दूंगा, पार्ट 2 कल आप लोगों को दिखाऊंगा। है बहुत सारी चीज़ें कल बताऊंगा, कल है क्या, कल क्या ट्यूसडे है, मे बी पॉसिबल कल या परसों की क्लास में आगे की पैटर्न बता दूंगा और चीज़ें बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, माफ़ करो मेरे को, सिर दुखने लगा मेरा, ज़्यादा बोलता हूँ तो सिर दुखने लगता है। तो बोलो सीताराम, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, और जो लोग हमारे गूगल मीट में जुड़े हैं वो अपने कुछ सवाल जो भी हों मन में बिल्कुल पूछ लेना भैया, ठीक है। चलो रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं। जिसको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ना लगे तो मत करना, और लाइक कर देना मन पड़े तो, और कमेंट भी कर सकते हो अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो फिर तो कोनो बात नहीं है ना। वैसे भी इतना बड़ा वीडियो कोई देखता नहीं है। बोलो सीताराम। अच्छी चीज़ों की कदर वैसे भी नहीं है ना इस दुनिया में। अब एक मैं 2-4 लाख रुपए लेके ये चीज़ें बेचने लगूं तो सब एकदम दौड़े दौड़े आएंगे, है ना। सीताराम, सबको जय हिंद जय भारत।